शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सहस्त्रों अश्वमेध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत पुत्र प्रदायिनी व्रत है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्यों को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वीवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए तथा इस दिन बछड़े वाले गाय के दूध में भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए, तो यह अनंत फलदायी होता है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है एवं समस्त सिद्धियों को भी देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुम्हें उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री शैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पितर गर्म असुरों से सिंचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक से संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को पुत्रेक्षा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती रही। उसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ही ठीक था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नर श्रेष्ठ हैं, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रैलोक्य की कुछ भी श्री उससे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार भी इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयस्कर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है।
इस प्रकार से विचारों में पड़कर एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों से प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकल करके मृग झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं पर व्याघ्र, वाराह, सिंह, वानर, लीलगायें, शशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथेलियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता हुआ और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे की ओर बढ़ता ही गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहां पर पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीक हुआ। राजा ने घोड़ा से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और उन्हें प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव को देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है? ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप लोग कौन हैं? यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं? एक महर्षि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोला कि भगवान, मैं भी एक निःसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निस्संदेह ही पुत्र को देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निस्संदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत काल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष 2025 में 2 दिन पड़ा है, जो कि 30 अगस्त को भी पड़ा है और 31 अगस्त को भी पड़ा है। अब जानते हैं पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि आप ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार भी जानेंगे और वाराणसी पंचांग बिहार के पंचांगों के अनुसार भी जानेंगे। ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय
जो कि 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:01 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 30 दिसंबर की सुबह 3:28 पे है और इसका समापन 30 दिसंबर की रात्रि ही 1:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 30 दिसंबर को गृहस्थों के लिए स्मार्तों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। वहीं पे द्वादशी युक्त वैष्णवों के लिए 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत बतलाया गया है। लेकिन वाराणसी पंचांग के अनुसार जो समय है तो वाराणसी पंचांगों के अनुसार और साथ ही बिहार के पंचांगों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वैष्णव हो, गृहस्थ हो, स्मार्त हो, सबों के लिए जो कि 30 दिसंबर को ही पड़ रहा है। तो आप जहां को भी मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं पारण समय के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:02 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर की रात्रि 1:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर की रात्रि 1:14 और द्वादशी तिथि का समापन जो कि 31 दिसंबर की रात्रि 10:51 पे है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत का पारण 31 दिसंबर को जो कि दोपहर 1:29 से दोपहर 3:33 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो 31 दिसंबर को व्रत धारण करने वाले हैं वो व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:20 से लेकर के सुबह 8:20 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। वहीं पे आप वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं तो इसके अनुसार जो भी 30 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत का पारण 31 दिसंबर को जो कि सुबह 8:20 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आप जहाँ को भी मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण करें। 30 और 31 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। 30 दिसंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:39 से दोपहर 3:58 तक होगा। और 31 दिसंबर को राहु काल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 30 और 31 दिसंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 7:13 तक होगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 6:56 तक होगा। 30 दिसंबर को इस बार जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 3:58 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।